जी, डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। अभी आईवीएफ के ऊपर आपने काफ़ी ब्रीफ तो कर दिया, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो कब शुरू होता? लेकिन जब हमारे पास कपल बांझपन के मसले के साथ आते हैं, हम उनके कुछ टेस्ट करते हैं। टेस्ट्स में जो प्रॉब्लम निकलते हैं, तो उनको पहले हम ठीक करते हैं, यानी ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उसके बाद आईवीएफ का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। जब आईवीएफ का ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट करना होता है, तो जब भी फीमेल को माहवारी आती है, तो माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन से हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। और ये आईवीएफ होता कैसे है इसका प्रोसीजर? आईवीएफ के प्रोसीजर में बेसिकली हमने इंजेक्शंस लगाने होते हैं। इसमें हमने अंडेदानी में अंडों के साइज़ को बड़ा करना होता है और फिर उनको कलेक्ट कर इसमें कोई दर्द भी होती है? जी, अक्सर लोग ये इस बात से परेशान होते हैं कि शायद ये पेनफुल प्रोसीजर है, तो मैं ये बताती चलूँ कि बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता क्योंकि इसमें सिर्फ़ टीके लगते हैं पेट में बारीक-सी सुई के साथ, थोड़ी-सी चुभन होती है, ठीक है, एक लगने की इंजेक्शन की सुई की, इसके अलावा कोई पेन नहीं होता। जब हम अंडे कलेक्ट करते हैं, वो भी बेहोशी में किया जाता है, तो उसमें भी कोई दर्द नहीं होता और जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, तो उस वक़्त भी कोई दर्द नहीं होता। तो बिल्कुल ये पेनलेस प्रोसीजर है क्योंकि इसमें ना कोई कट है, ना कोई टाँका लगता है। और बिल्कुल पेन नहीं होता पेशेंट्स को। मतलब पेन फ्री ट्रीटमेंट। हाँ। और अंडों को तैयार किस तरह किया जाता है? अंडों को तैयार करने के लिए हम कुछ मखसूस हॉर्मोन्स के टीके होते हैं, जो फीमेल को रोज़ाना लगाते हैं। साथ-साथ हम अल्ट्रासाउंड करके उसको मॉनिटर करते जाते हैं, देखते जाते हैं कि उसका साइज़ कितना हो गया है। जब मैच्योर साइज़ के अंडे बन जाते हैं, तब हम इनको कलेक्ट करते हैं। ये आप कलेक्ट किस तरह करते हैं? अंडों को आप निकालते किस तरह? ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया होता है, यानी बेहोशी दी जाती है, जो कि 10-15 मिनट की बेहोशी होती है। एक बारीक सी नीडल के साथ हम नीचे से वजाइना के थ्रू आपकी अंडेदानी को अप्रोच करते हैं, वहाँ से हम अंडों को इनके अंडों के जो शेल नज़र आ रहे होते हैं ना बड़े-बड़े फॉलिकल्स, उसके अंदर से हम पानी निकालते हैं जिसके अंदर अंडे मौजूद होते हैं और उनको कलेक्ट करके लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिया जाता है। और अब आपने अंडे निकाल दिए, अब अंडों और स्पर्म को आप मिलाते किस तरह? ये प्रोसीजर आईवीएफ लैब में होता है, इसलिए आईवीएफ लैब में एम्ब्रियोलॉजी की टीम मौजूद होती है। उसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट अंडे को और स्पर्म को, यानी हस्बैंड के सीमन में से स्पर्म जब सेलेक्ट करते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के जो स्पर्म्स होते हैं, उनको बेस्ट क्वालिटी के अंडों के साथ लैब में मिलाते हैं। यानी एक अंडे के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर को कहा जाता है इक्सिंग। इस टेक्नीक के साथ अंडे और स्पर्म मिला के एम्ब्रियो बनाया जाता है। ठीक हो गया। और अब एम्ब्रियो को अक्सर फ्रीज़ कर देते हैं, उसका क्या मकसद है? लेकिन जब अंडा और स्पर्म लैब में मिलाया जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होती है, यानी मिलके वो बच्चा बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। उस एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इनक्यूबेटर के अंदर 5 दिन तक ग्रो किया जाता है। 5वें दिन देखा जाता है कि वो अंडों की तादाद कितनी है, उनकी क्वालिटी क्या है, एम्ब्रियोज़ की क्वालिटी क्या है। अगर वो गुड क्वालिटी के एम्ब्रियोज़ होते हैं, तो उनको फ्रीज़ कर दिया जाता है ताकि बाद में फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि एम्ब्रियोज़ कम बनते हैं या उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती कि जो फ्रीज़िंग को बर्दाश्त कर सके। तो ऐसी सूरत में पेशेंट्स को 5वें दिन बुलाकर उनके बच्चेदानी के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और हमें कराया जाता है। तो ये तय की हो जो आप हाँ, इनको जो 5वें दिन किया जाता है वो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है और जिनको हम फ्रीज़ कर देते हैं और बाद में बच्चेदानी को तैयार करके ट्रांसफ़र करते हैं, उसे फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। और इन एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कैसे करते हैं? इनको फ्रीज़िंग टेक्नीक होती है जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में फ्रीज़ करते हैं और वन्स हम एम्ब्रियो को फ्रीज़ करते हैं, तो ये कहना चाहिए कि कोई इसके लिए डेफ़िनिट टाइम नहीं होता कि कब तक हम फ्रीज़ कर सकते हैं, जब तक चाहें हम उनको फ्रीज़ रख सकते हैं। और इस फ्रीज़िंग के लिए ये होता है कि हम प्रेफ़रेंस हमारी इसलिए होती है कि जब हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से माँ की बच्चेदानी को तैयार करके और फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि उससे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। और अब सब हो गया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम विदाउट एनेस्थीसिया करते हैं क्योंकि ये कोई पेनलेस प्रोसीजर नहीं होता। इसमें हम एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में जब देखते हैं कि एम्ब्रियो प्रिपेयर्ड है, उसको फिर एक कैथेटर बारीक-सी एक कहना चाहिए स्ट्रॉ टाइप चीज़ होती है, जिसके अंदर एम्ब्रियो हमें लोड करके देते हैं। हम माँ के बच्चेदानी के अंदर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इससे पहले माँ की बच्चेदानी में लाइनिंग तैयार की जाती है, ताकि उस वो लाइनिंग फिर एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करे। जब एक्सेप्ट करे, इम्प्लांटेशन होती है, यानी अटैच होता है बच्चेदानी के अंदर एम्ब्रियो, तो फिर प्रेगनेंसी ठहर थैंक यू मैम।